हेलो गाइस, बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीता और गीता मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बगैर देरी के वीडियो करते हैं शुरू। फिल्म सीता और गीता का बेसिक स्टोरी का आइडिया लिया गया था सन 1967 में आई दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम से। राम और श्याम में हमें दिलीप कुमार डबल रोल में नजर आए थे और इसी को देखकर सीता और गीता को भी डायरेक्ट किया गया था। हालांकि राम और श्याम भी एक रीमेक फिल्म थी। 1964 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म रामदू भीवदू, जिस फिल्म में हमें एनटी रामा राव फिल्म में दिखाई दिए थे। हालांकि फिल्म सीता और गीता स्टोरी लाइन में दोनों ही फिल्मों से काफी ज्यादा अलग चेंजेस किए गए थे और फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर डबल रोल की जगह पर फिल्म में सलीम जावेद ने लीड हीरोइन के तौर पर डबल रोल को इस फिल्म में पेश किया गया था। फिल्म सीता और गीता के सुपरहिट हो जाने के बाद उस टाइम राम और श्याम के प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी को ऐसा लग रहा था सलीम जावेद ने राम और श्याम फिल्म की पूरी कॉपी की है और इस वजह से प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी ने 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के बाद बिल्कुल सेम टू सेम इसी स्टोरी पर और एक एक सीन को कॉपी किया। सन 1973 में तेलुगु फिल्म गंगा मंगा बनाई गई थी और इसके एक साल बाद सन 1974 में उन्होंने तमिल में फिल्म को रानी वानी के नाम से बनाया। इन दोनों ही तमिल और तेलुगु फिल्म में सीता और गीता के जैसे सीन से लेकर लोकेशन तक, डायलॉग्स तक सारी चीज कॉपी की गई थी। यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम भी एक जैसे ही थे। पुलिस स्टेशन के अंदर ये पंखे वाला सीन, यही सेम टू सेम सीन इन दोनों फिल्मों में फिल्माया गया था और ऐसे ही इट इज सीता और गीता से दोनों ही फिल्मों में कॉपी किए गए थे सीन। इस वजह से उस टाइम पर बी नागी रेड्डी को लग रहा था कहीं रमेश सिप्पी उनके ऊपर कॉपीराइट केस ना कर दे। हालांकि इसके बारे में रमेश सिप्पी का कहना था कि उनकी फिल्म सीता और गीता की एक कोर स्टोरी बेसिक लाइन राम और श्याम से ही ली गई है, जिसको बी नागी रेड्डी ने ही प्रोड्यूस किया था, तो वो उनको दोबारा से कॉपीराइट का केस कैसे कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम पर वो 6 से 7 साल का समय ऐसा था, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में डबल रोल पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई गई। जैसे सन 1970 में फिल्म भाले जोड़ी और सन 1973 में आई जैसे को तैसा, और उस टाइम पर अलग अलग भाषाओं में इन सारी फिल्मों की बेसिक स्टोरी बिल्कुल एक जैसी ही थी। रमेश सिप्पी ने इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में सीता और गीता के रोल के लिए एक्ट्रेस नूतन को साइन करना चाहते थे, जो कि उस टाइम तक अपने कैरियर की काफ़ी ज़्यादा बुलंदियों पर थी और वो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी। इस वजह से रमेश सिप्पी को बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया इस फिल्म के अंदर किसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस को साइन नहीं करना चाहिए, उन्हें इस किरदार के लिए एक नई हीरोइन ढूंढनी चाहिए। और बाद में रमेश सिप्पी को लगा कि इस रोल में नई एक्ट्रेस ही फिट बैठेगी और नूतन के बाद इस रोल को मुमताज और आशा पारिक को भी नाम सामने आया था, लेकिन फाइनली इस फिल्म में रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी को साइन किया, जो कि इसके पहले भी फिल्मों में काम तो कर चुकी थी, लेकिन उस टाइम तक ज्यादा पॉपुलर उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई थी। सन 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम उस टाइम तक हेमा मालिनी की सबसे बड़ी फिल्म थी और रमेश सिप्पी ने पहली बार अपनी फिल्म अंदाज जो 1971 में आई थी, इसके बाद सन 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में, सन 1975 में आई फिल्म शोले में भी उनको साइन किया। और रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी ने फिल्म सीता और गीता के बाद सक्सेस पार्टी में रमेश सिप्पी से बोला वो एक बड़े बजट की एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं, और इस तरह से उस पार्टी में शोले फिल्म की बात हुई, जिसको आगे चलकर 3 साल सन 1975 में रमेश सिप्पी ने बनाया था। रमेश सिप्पी ने अपनी फिल्म शोले में सीता और गीता के बहुत सारे स्टार कास्ट को रिपीट किया था, जैसे कि हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, सत्येंद्र कपूर और असरानी। और फिल्म शोले में हेमा मालिनी का जो किरदार था, बसंती का किरदार रखा गया था, वो काफी हद तक हेमा मालिनी के द्वारा ही निभाए गए फिल्म सीता और गीता में गीता के किरदार से इंस्पायर्ड था। और फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र के ड्रिंक करने वाले किरदार से ही काफी हद तक इंस्पायर्ड होकर फिल्म शोले में भी उनको ऐसा ही ड्रिंक करने वाला वीरू का किरदार रखा गया था। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जब फिल्म सीता और गीता के बहुत ही ज्यादा फेमस पंखे वाला सीन शूट किया जाना था और हेमा मालिनी को बताया गया ये सीन खुद ही शूट करना है, किसी बॉडी डबल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हेमा मालिनी को शुरुआत में तो ये लगा ये कैसा अजीबोगरीब सीन है। और पहले तो हेमा मालिनी
मालिनी ने इस सीन को शूट करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में रमेश सिप्पी ने समझाया ये पंखे वाला सीन फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, और रमेश सिप्पी के समझाने पे खुद ही एक शर्त पर मान गई। हेमा मालिनी ने रमेश सिप्पी को बोला पहले रमेश सिप्पी को ये सीन करके दिखाना पड़ेगा, और हेमा मालिनी के कहने पर पहले रमेश सिप्पी खुद पंखे में बैठकर ये सीन करके दिखाया, और रमेश सिप्पी के बाद पंखे में बैठकर हेमा मालिनी ने ये सीन किया। और इसके लगभग 3 साल बाद कुछ इंसिडेंट फिल्म शोले में हुआ, जब हेमा मालिनी को फिल्म में बसंती का रोल ऑफर हुआ था। तो हेमा मालिनी ने बोला वो फिल्म में टांगा कैसे चलाएंगी, वो तो उनको बिल्कुल चलाना नहीं आता। तब रमेश सिप्पी ने खुद टांगे पे बैठकर हेमा मालिनी को टांगा चलाना सिखाया, और उसके बाद सीन हेमा मालिनी ने कंप्लीट किया। फिल्म में एक गाने जिंदगी है खेल कोई पास, इस गाने में कुछ सर्कस वाले सीन भी शूट किया जाना था। हेमा मालिनी को एक बड़े से डंडे अपने हाथों में लेकर रस्सी पे चल के दिखाया जाना था। हेमा मालिनी के ये सारे सीक्वेंस को शूट करने के लिए उनकी एक बॉडी डबल का यूज किया गया था। इस सर्कस वाले सीन को पुणे की एक रहने वाली शांताबाई पवार ने सीन किए थे। शांता पवार का नाम आप में से शायद ही बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और उनको जो है लॉकडाउन के टाइम पर देखा गया था सड़कों पर ये सर्कस करते हुए। उनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे, और इनकी एज लगभग 85 साल से ज्यादा की हो चुकी है, और सड़कों पर ऐसे ही कर्तव्य दिखाती हैं। शांताबाई एक बार जी टीवी में भी आ चुकी हैं, और इतनी ज्यादा एज में शांताबाई ये टैलेंट देखकर सोनू सूद ने उनके लिए सोनू सूद मार्शल आर्ट के नाम से स्कूल भी खोला है, जहां शांताबाई बहुत सारे बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देती हैं। ऐसे ही फिल्म शोले में भी हेमा मालिनी के टांगे वाले सीन उनकी बॉडी डबल रेशमा ने शूट किया था। फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार से बड़ा रोल हेमा मालिनी का था इस फिल्म में, और ये दोनों फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है उस टाइम पर धर्मेंद्र संजीव कुमार मन ही मन हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे और उनसे शादी करना चाहते थे। हालांकि आगे चलकर 1980 में हेमा मालिनी धर्मेंद्र की शादी हो जाती है। फिल्म में हमें हेमा मालिनी के ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती करने वाली चाची के किरदार में मनोरमा नजर आई थी, और फिल्म सीता और गीता के बाद उनका ये किरदार काफी ज्यादा फेमस हो गया था। मनोरमा इसके पहले बहुत सारी फिल्मों के अंदर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आई है, और बतौर कुछ फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है। लेकिन आगे चलकर ज्यादातर फिल्मों में उन्हें खड़ूस चाची वाले ही रोल ऑफर किए जाने लगे थे। इसके अलावा फिल्म में हमें मनोरमा की बेटी हनी ईरानी नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हनी ईरानी और जावेद अख्तर दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए थे, फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जो कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े नाम है। हालांकि इन दोनों का डाइवोर्स सन 1985 में ही हुआ, और इसके बाद आगे चलकर जावेद अख्तर ने शबाना आजमी से शादी कर ली, और फिल्म में हेमा मालिनी के किरदार बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, और ये पूरे कैरियर का मात्र एक फिल्म फेयर अवार्ड है। हालांकि इसके बाद आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों को लेकर बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन आगे चलकर इनमें से कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाई थी। और सन 1999 में फिल्म फेयर की तरफ से हेमा मालिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों, हेमा मालिनी की सीता और गीता फिल्म आपको कैसी लगी आप कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।